तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपका 27 फरवरी का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 27 फरवरी को पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं आप सब लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ और आपकी तैयारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा 4 सेट पेपर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सेट ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, जिस प्रकार से अभी तक आपकी परीक्षाएं हुई है ना, उन सभी सेट पेपर में से प्यारे विद्यार्थियों 100% क्वेश्चन फंसे आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों इसी क्रम में मैं आप सबको विज्ञान विषय की जो तैयारी करवा रहा हूँ ना, विज्ञान विषय का भी प्यारे विद्यार्थियों देखो, जिन बच्चों ने इस प्रकार के मेरे सेट ए को देख लिया, बी को देख लिया, सी को, डी को देख लिया ना, उनकी प्यारे विद्यार्थियों 100% बनेगी। क्योंकि देखो जो जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेट ए और बी जिन बच्चों ने देख लिया ना, उनका 50% सिलेबस कवर हो गया है। क्योंकि देखो मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर बताता हूँ ना, काफ़ी जुगाड़ करके मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ, सिर्फ मुझे पता है। ठीक है ना, मगर देखो आपको मैं 4 सेट पेपर में पूरा का पूरा पेपर आपका कवर करवा देता हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन 4 सेट पेपर को छोड़कर मत जाना। क्योंकि देखो पूरा का पूरा आपका रियल वाला पेपर है ना, इन 4 सेट पेपर में से बन का आया है 100%। ठीक है ना, सुबह जब पेपर देकर आओ ना, मिला लेना आप लोग 4 सेट से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी तक प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको ए बता चुका हूँ, बी बता चुका हूँ और आज शाम को अपन सेट सी को देखेंगे। सुबह प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 बजे आपका सेट डी आ जाएगा, तो इसको देखना मत भूलना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आज देखो मैं यहाँ से आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली आपका पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। और एक खास बात मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे सेट सी और डी को देख लेंगे ना, इनका यहाँ से लगभग 60% सिलेबस कवर होगा। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि कम से कम 2 सेट देखने से हमारा 60% बन जाए, तो आप लोग भाई साहब सी और डी को अच्छी प्रकार से देख लेना। इस बार देखो मैंने कहा था 50% इसमें से आएगा, मगर देखो इस बार हुआ उल्टा कि 40% तो ए और बी में से आएगा और सी और डी में से आपका 60% पूछा जाएगा। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी, मैं इतना खोल के बता सकता हूँ। और वीडियो में आगे बीच बीच में मैं आपको ये भी हिंट दे दूंगा कि ये क्वेश्चन छप गया, एक क्वेश्चन छप गया, उनको बिल्कुल याद कर लेना। 100% आपके पेपर में छप चुके क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको राज की बात बताऊं, सेट सी और डी को अच्छे से पढ़ जाओ। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में छप चुकी है। ठीक है, देखो आप सब लोगों को पता है कि सारी चीज़ें मैं आपको खोल के यूट्यूब पर नहीं बता सकता हूँ, मगर देखो वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बिल्कुल बताता रहूँगा कि ये चीज़ आप लोग कर लेना। तो उनको बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल समझ लेना कि पत्थर की लकीर बोली है मैंने, उन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपका पेपर परीक्षा में कैसा पूछा गया है और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे याद करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो जल के साथ में अभिक्रिया करता है ना, वो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहाँ पर लिखा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो प्यारे बच्चों ये लिखा। ठीक है, और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने 4 सेट मेरे देख लिए ना, मौज करोगे भाई साहब, मौज परीक्षाओं में आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा, प्रोपेन की ऑक्सीजन के दहन के लिए संतुलित समीकरण है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका देखो आ जाएगा आपका ए नंबर वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा लोहा। ठीक है ना, सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, लवण और जल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ये दे रखा आपका। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मोटर।
मोटर प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। देखो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा तरंग दैर्घ्य और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, किसी भी प्रकाश किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। ठीक है ना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा माध्यम के घनत्व पर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये ज़्यादा सही हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आएगा आपका परीक्षा में। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से पूरी कर लीजिएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान जो पूछा ना, यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रतिवर्ती। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रतिवर्ती प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां की दिशा को और उंगलियां प्यारे विद्यार्थियों देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं की ओर संकेत करेगी। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, चुंबकीय। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और उसके बाद में आगे लिखो रेखाओं की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। मछलियों के हृदय में केवल कक्ष होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मछलियों के हृदय में केवल कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। आँख का वे भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों आँख का वे भाग जो इसे रंग प्रदान करता है वो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, तो खाद्य श्रृंखला प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या लिखोगे यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है ना, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से सत्य असत्य को और देख लेना। अब सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। 4वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पारे का तार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव आंख में रेटिना की दृष्टि के लिए रोड और कोन कोशिकाएं होती है। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप तो कुछ भी मत करो, मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से रट लो। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा, मत चिंता करो आप लोग। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग चिंता मत करो, 4 सेट पेपर जो बच्चे देख लेंगे ना, उनकी एकदम मौज हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सही जोड़ी बनाइए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जल्दी से सही जोड़ी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी HCl से। कहाँ पर लिखा है HCl, देखो ये लिखा है। ऊष्मा का अवशोषण प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ये ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा। सेरिबेलम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, कहाँ पर लिखा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, देखो ये लिखा है। DNA की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी जीन से। ठीक है ना, DNA की जोड़ी जीन से मिल जाएगी। मेंडल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी आनुवांशिकता के नियम से। कहाँ पर लिखा आनुवांशिकता के नियम, देखो प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे। ठीक है, और AQ प्रतीक है। AQ प्यारे विद्यार्थियों देखो जल में घुला पदार्थ है, जल में घुले पदार्थ का प्रतीक है AQ। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए।
आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इनको प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। देखो ऐसी धातुएं कौन कौन सी होंगी, तो देखो एक तो यहाँ से लिख लो आप लोग गैलियम है, ठीक है ना, और दूसरी प्यारे विद्यार्थियों सीजियम, ठीक है ना। गैलियम और सीजियम प्यारे विद्यार्थियों ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक कम होता है। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी क्षण चुंबक के भार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर से दक्षिण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर से और उसके बाद में दक्षिण। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव का सामान्य रक्तचाप है 120 या तो 120 या फिर 80 और उसके बाद में mm और उसके बाद में देखो आपको लिखना होगा Hg। ठीक है ना, ये सामान्य रक्तचाप होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन लिखा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सूंघने देखने के लिए विशिष्टीकृत है। तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा परमस्तिष्क। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लो यहाँ से, और पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अवतल लेंस। कौन सा, अवतल, और उसके बाद में लिखोगे आगे लेंस उपयोगी है। ठीक है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एथेन का रासायनिक सूत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका होगा C2 और उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर H4। ठीक है, C2H4 प्यारे विद्यार्थियों एथेन का रासायनिक सूत्र होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में जो आगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है, एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये संरचना इस प्रकार से आपको बना लेनी है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका अतवाला, मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। तो देखो यहाँ पर आपको मीथेन की बनानी है, तो मीथेन को भी आप लोग देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लेना। बाकी अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए और परिपथ आरेखों के लिए किए जाते हैं। बैटरी, प्रतिरोध। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर लिखा आपके पेपर में, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके अतः में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन पूछा है, ब्रायोफिल्म की पत्तियाँ कैसे पुनरुत्पादित होती है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप लोग देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखो अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर आपसे पूछा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा अंतर बता दिया। ठीक है, अच्छे से याद करके जाना आप लोग इस अंतर को। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, मेंडल ने पृथक्करण के नियम का क्या महत्व है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल के पृथक्करण के नियम का क्या महत्व है, 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आएगा, इसको याद करके जाना अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव की उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आप लोग बनाना सीख लेना, आपकी किताब में मिल जाएगा ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है, इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ते चलें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए, 13वें 14वें यहाँ तक के। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं देख सकते हो यहाँ पर, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपवर्तनांक को परिभाषित इस प्रकार से आपको करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वायु प्रदूषण के कारण आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन धातुओं के उदाहरण यहाँ से देख कर लिख देना, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। ठीक है ना, जो जंग नहीं खाती है सोना है, उच्च चालकता वाली धातु चांदी है, जिसे चाकू से काटा जा सके सोडियम है। ठीक है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों हो चुके हैं आपके। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया। 19वां जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग 19वें क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। अब इसके बाद में चलो अपन अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है आणविक सूत्र को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 20वां क्वेश्चन पूछा ना, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है, यहाँ से देख कर जाना, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना सीख लेना। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद में देखो मानव हृदय का चित्र बनाना आप लोग सीख लेना, ये भी आपके पेपर में आता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग 23वें क्वेश्चन को देख कर जाना, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। देखो 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लेना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इस सेट पेपर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से रट लो, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।